हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है माधव की मस्ती के साथ। देखो माधव कितनी मस्ती कर रहा है। अभी ड्रामे कर रहा था कि मैं सो गया हूँ और सोया नहीं है, और अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और ये कह रहे हैं माधव कहाँ है, माधव कहाँ है। तो हंस हंस के दिखा रहा है कि मैं यहाँ हूँ, इधर हूँ। और कभी मुंह ढकता है तो कभी उगाड़ता है। देखो कितनी मस्ती कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। हमारे घर का खिलौना है ये छोटा सा बेटा। और मैं इससे कह रही हूँ बेटा मुंह ढक के सो जा, तो मुंह ढक के सोने के लिए तैयार हो गया है। और फिर मुंह उघाड़ता है और फिर हंसता है। आज तो संडे है। आज की मतलब आज संडे, आज हम फ्री हैं। और बच्चे गांव में से आएंगे आज। और मैं इधर नाश्ता तैयार कर रही हूँ पतिदेव के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। शाम को उधर से बच्चों को लेते आएंगे, मार्केट करके आएंगे। और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और मैं मटर छील रही हूँ इधर यहाँ पे, क्योंकि मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। वो सुबह सुबह उनके खाली पेट चाय से गैस बनती है, इसलिए मैंने उनके लिए 2 रोटियां बनाई हैं। और फिर कहीं जाने भी वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वो रहता है कि आदमी घर से भूखा चला जाए तो जोर सा पड़ता रहता है पूरे दिन। और हम भी कुछ खाएं तो फिर मुंह में चलता नहीं है बिना खाए, बिना उनके उन्होंने नहीं खाया। और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, घर से निकले पीछे पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो इसलिए मैं खाना बना के ही भेजती हूँ। 2 रोटी जरूर डाल के जरूर खिला के भेजती हूँ कि घर से 2 रोटी खा लो, चाहे सुबह सुबह नहीं खाई जा रही हैं तो थोड़ा खा लो, पर खा लो। क्योंकि बिना खाए आदमी चलता नहीं है, पानी भी नहीं पी सकता बिना खाली पेट। तो पानी भी नहीं पिया जाता है जब ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो इसलिए, और इनके बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, गैस की थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है। इधर वो चले गए हैं, मैं माधव के लिए पानी गर्म कर रही हूँ उसे नहलाने के लिए। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पानी ठंडा मिला के और थोड़ा सा गर्म मिला के इतना बहुत रहेगा। इधर इसके कपड़े पड़े हैं, इसे जो पहनाऊंगी। और ये इसकी दूध की बोतल मैंने धो के रखी थी, और इसने चारों बोतलों में पानी मिला दिया, पीने वाला जो पानी पीता है, जिससे ये पानी पी रहा था अभी। और इतना ज़्यादा मस्ती करता है ये, बहुत ज़्यादा। ये सामने रेत पड़ा हुआ है, इसमें जाके खेलने लग जाएगा। और अभी सुबह सुबह इसमें ही गंदा होके आया है, इसलिए इसे नहलाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अगर इसे ना नहलाऊं और ये गंदा फिरेगा तो सारे घर को गंदा कर देगा, सारे में रेत किरकन किरकन सी हो जाएगी। और इसके सिर में इतना ज़्यादा रेत भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा रेत भरा हुआ है। इसलिए मुझे इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रही है, तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसका। और इधर ये नहा चुका है, अब मैं इसे पूछ के कपड़े पहनाऊंगी। हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, 8 ही बज रहे हैं अभी तो। और यहाँ पे हमारे घर में सुबह सुबह ही सूरज की पहली किरण हमारे घर में ही पड़ती है। ये यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर्दियों में कि अंदर कोई धूप आती है, और 12-1 बजे तक धूप रहती है, जब तक बच्चे नहा धो लेते हैं। इधर बच्चे भी आ गए हैं गाँव में से, और अब लगभग 12 बज रहे हैं, बच्चे भी आ गए हैं। ये बच्चों को छोड़ के कहीं और किसी और काम के लिए निकल रहे हैं। कान में फ़ोन लग रहा है हेलमेट से, और बात करते हुए जा रहे हैं, किसी ने बुलाया है। ये माधव जिद कर रहा है पीछे भागने के लिए, जाने के लिए। इधर मैं आज वो बनाने वाली हूँ सूजी की, क्या बोलते हैं उन्हें, कचरी। कोई कुरेरी बोलता है, कोई कचरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो होली आने वाली है, तो उसके लिए हम सूजी की कचरी तोड़ रहे हैं। इधर पानी गर्म हो रहा था, उसमें गर्म पानी में सूजी मिला के और इसका जो कचरी का पेस्ट बना लिया है, जो भी इसमें सामान डलता है वो सारा सामान डाल के। और अब इसे हम ऊपर छत पे ले जाएंगे, और छत पे ले जाके इसे हम धूप में, जो रिफाइंड वाली पॉलीथीन होती है ना, तेल जिसमें आता है वो पॉलीथीन, उसी पॉलीथीन से टूटते हैं ये। और उस पॉलीथीन से तोड़ेंगे। नीचे पन्नी बिछा के, अगर आपके पास पन्नी है तो पन्नी बिछा के तोड़ो, और नहीं आपके पास, आप कोई वो क्या बोले, चुन्नी उन्नी चद्दर वद्दर भी ले सकते हो। इधर हम अपने काम में लग गए हैं। ये एक पड़ोस वाली दीदी हैं, वो उन्हें बुला लिया था मैंने थोड़ा सा हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि अकेले आदमी पे ये काम होते नहीं है, अकेला आदमी कब तक करेगा। और फिर शाम भी जल्दी हो जाती है, अभी दिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, और इन्हें पूरे दिन की धूप लगना भी ज़रूरी है। एक दिन में तो नहीं सूखती हैं ये, 2 दिन लग जाते हैं कम से कम इन्हें सूखने के लिए।
और इन्हें हम बना रहे हैं, कभी इस लाइन में, कभी ऐसे तिरछी टेढ़ी कर करके बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा ही बारीकी का काम है। देखने में आसान लग रहा है पर ये निकलती बहुत उससे है, पिन्नी में बहुत ज़्यादा देर लगती है इन्हें बनाने में, और बहुत मेहनत का भी काम काम है। कुछ तो मेरे पे बिगड़ गई थी तो वो मैंने पेस्ट सारा समेटा, और ये हाथों पे इतना चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। और एक धूप इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो मैंने तो और सारे काम ख़त्म करे हैं, ये चीज़ मेरे पे नहीं हो पाई, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने तोड़ा, थोड़ा बहुत इन्होंने तोड़ा, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई। और देखो लगभग इस पॉलीथीन पे तो हमारी पे सारी भर चुकी हैं, अब दूसरी पॉलीथीन बिछाई है, अब इस पे तोड़ेंगे। उधर मेरी सारी कचरी टूट चुकी हैं, और कचरियों के बाद जो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, ये सारे बड़े बड़े भगोने, बड़ी परात, बड़े बड़े, मतलब इन चीज़ों में बर्तन तो बहुत ज़्यादा गंदे होते ही हैं। तो मैं इधर अपने सारे बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ, और बच्चे आ गए थे तो उनके लिए भी दूध गर्म करके दिया था, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। छोटे बच्चे हैं, वहाँ से भी खा के आए हैं, पर रास्ते में आते हैं तो भूख लगने ही लगती है, तो इसलिए उन्हें भी थोड़ा सा बीच में खाने को दिया। फिर बर्तन साफ़ करे मैंने अपने सारे। इधर माधव की कार्यवाही चल रही है, ये जो उसकी चेयर है उसे रख के वो कार्यवाही अपनी करता रहता है। और मैं कितना भी और कोई काम कर लूँ पर आधा ध्यान मुझे इस पे ही रहता है, और मेरा कुछ कभी कभी तो मेरा काम बिगड़ भी जाता है इसके चक्कर में, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है मेरा इसके साथ। और मैं इधर दूध गर्म करने के लिए आ गई हूँ, गाँव में से दूध आया था तो दूध गर्म कर रही हूँ। दूध छान के ही गर्म करती हूँ मैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। और देखो फिर आ गया, मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, पता नहीं इसने क्या सोच रखा है। और दूध मैंने रख दिया है, कल बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा दिया है कि तुम लोग पढ़ लो, मैं अपने और काम निपटा लूँ। और इनके पापा भी थोड़ी बहुत देर में आ रहे होंगे, और पढ़ाने के बाद बच्चों को फिर भूख लग आई, 3 बजे का टाइम हो रहा है, 2 बजे का टाइम हो रहा है, सॉरी। और बच्चों को भूख लग रही है, मैंने पहले इनके लिए खाना बनाया, और मैंने भी आज सुबह से खाना नहीं खाया था, तो बच्चों को खाना खिलाया है। और उधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं नहा रही हूँ, पानी गर्म हो चुका है, नहाने के लिए जा रही हूँ। और नहा के मैं आ गई हूँ, और मुझे भी भूख लग रही थी, तो पहले मैं भी अपनी पेट पूजा कर रही हूँ। और क्योंकि इतना ज़्यादा काम किया था, आज संडे था, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और सुबह से खाना खाया ही नहीं था, अब खाना खाने के लिए बैठी हूँ सारा काम ख़त्म करके। ये पति देव जी सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 3 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं, आज तो थोड़ा लेट निकले थे। इधर मैं वो सो के उठ के चले गए हैं, मैं अपने दोबारा काम पे लग गई हूँ, बिस्तर बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ। 4 बजे का टाइम हो रहा है, सारे बिस्तर कपड़े वपड़े दोबारा फैल ही जाते हैं, और घर में बच्चे हों, संडे का दिन हो, तो काम पूरा दिन निमटता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, कुछ ना छोटा मोटा काम बहुत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा काम इस माधव का होता है, और कपड़े भी सबसे ज़्यादा इसके ही बिगड़ते हैं। और कूड़ा तो घर में इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है घर में, कितना भी झाड़ू लगा लो कूड़ा निमटता ही नहीं है। और इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये तीनों आ गए हैं, लड़ाई कर रहे हैं तीनों, इनका भी बीच बीच में इनका भी सुलझावा करना पड़ता है। ये माधव इनसे बहुत छोटा है, और फिर भी इतना ज़्यादा लड़ता है, इनसे बिल्कुल बराबरी करता है। अब फिर मार दिया अध्या के, और वो कह रही है कि मम्मा देख लो मुझे, चलती हुई को भी मार देता है ये। अब इनका भी सुलझावा करा है, दोनों तीनों बच्चे बराबर से के ही हो रहे हैं। माधव बस थोड़ा सा छोटा है, माधव समझता नहीं है, पर मारता बहुत है, इन्हें नीचे पकड़ के गिरा के मार लेता है। अब देखो इन्हें पीछे से छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है कि मम्मा ने मेरे से कुछ नहीं बोला, तुम्हें डांट लगा दी। और मैं यहाँ झाड़ू भी लगा रही हूँ, और साथ में ये बच्चे कूड़ा भी कर रहे हैं, सारे घर का कूड़ा इधर से उधर दोबारा इकट्ठे कर रहे हैं। कभी कभी तो मेरे हाथ में से झाड़ू जाती ही नहीं है, कभी कभी तो पूरा दिन ही सा हो जाता है झाड़ू से ही, क्योंकि कितना भी झाड़ू लगा लो घर साफ रहता ही नहीं है, रहने ही नहीं देते।
इसलिए दोबारा झाड़ू लगानी पड़ रही है। अब मैं दोबारा पीछे से दोबारा झाड़ू लगा के लाई हूँ बच्चों को भेज के। घर में इतना कूड़ा हो जाता है, काम इतना हो जाता है, और प्लस बच्चे और प्लस संडे, तो आप समझ ही सकते हो मेरा क्या हाल होता होगा। और ख़ासकर वो समझ सकते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अब शाम का 5 बजे का टाइम है। मैंने सोचा कि पहले वो जो ऊपर कचरी सूख रही हैं उन्हें देख के आऊँ, वो कितनी सूखी हैं कितनी नहीं। जो ज़्यादा पतली टूटी हुई थी वो तो बहुत सिकुड़ के छोटी हो गई हैं, जो थोड़ी मोटी थी वो कम सूखी हैं। इन्हें कल की भी धूप लगानी पड़ेगी, और इन्हें मैं अलट पलट के सुखा रही हूँ। एक एक करके मुझे ये पकड़ के सुखानी पड़ेंगी, क्योंकि सारी कचरियों को धूप लगना ज़रूरी है। अगर इन्हें धूप नहीं लगी तो ये सड़ जाती हैं, स्मेल हो जाती है, तो क्या फ़ायदा होगा हमारा इन्हें करने का, पूरे दिन की मेहनत भी लगी। और इधर बच्चे खेल रहे हैं शाम के टाइम। बच्चे बहुत खुश हैं कि आज हमें ट्यूशन नहीं जाना पड़ रहा, कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है, आज तो बस हमें खेलना ही खेलना है। और उधर माधव अपने काम में रेत में लगा हुआ है। ये रेत में इतना खेलता है, बहुत ज़्यादा, सिर में भी रेत और हाथ पैरों में भी रेत, इतना रेत भर लेता है बहुत ज़्यादा। सुबह से इसकी ये चौथी ड्रेस है। आपने भी शायद ये चीज़ नोटिस करी हो, तो इतने मतलब तीसरी बार कपड़े चेंज करे मैंने इसके। बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है ये, और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है मुझे इसका, कहीं ये चोट ना लगवा ले। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये चोट लगवा लेता है, और बहुत मेरे लिए फिर बहुत महंगा पड़ता है इनका खेलना कूदना। इसलिए जब ये खेलते हैं तो मैं गेट पे बैठ जाती हूँ, जब मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ कि बेटा अब खेल लो, और अब मैं यहाँ बैठी हूँ। अकेला छोड़ देती हूँ तो ये बाइक वाइक बहुत चलती हैं गेट के सामने से, तो इसका मुझे डर ही रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए। छोटा बच्चा है, इतनी चोट लगाता है। इसके सिर पे भी आपको निशान दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा निशान लगे हुए हैं चोटों के। अब शाम के 7 बज गए हैं। 7 बजे मैं अब आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि जोत बत्ती का टाइम हो रहा है, और बिना पूजा करने से तो कुछ नहीं होता है। और मैं पूजा करूं और माधव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। देखना थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आवाज़ सुन के माचिस की या धूप बत्ती की खुशबू सुन के आ ही जाएगा। इतना ज़्यादा शैतान है कि कोई भी काम मुझे खाने भी चैन से नहीं देता है, कोई भी काम चैन से करने नहीं देता है। और मैं जो तिल का तेल होता है ना, मैं उसमें दिया जलाती हूँ, और मैं इस टाइम दिया जला रही हूँ। और देखो आ गया माधव, हिला हाथ पैर हिलाते हुए आ गया, और इसे ज़बरदस्ती बिठाया है कि यहाँ बैठ जा, नहीं तो सारी तस्वीर इधर से उधर लगा देता है। सारी चीज़ें मुझे दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बहुत पाप लगता है, पर क्या करें, भगवान जी तो समझते हैं ना कि बच्चा छोटा है, ये बिगाड़ देता है। मैं पूजा कर रही हूँ तो वो बहुत ध्यान से देख रहा है, मैं आरती गा रही हूँ तो, कि मम्मी ये क्या कर रही हैं, और साथ में बोल भी रहा है और नाच भी रहा है। मैं इस टाइम गणेश जी की आरती गा रही हूँ, और ये देखो अब इसने माचिस उठा ली, और इस माचिसों का तो ये काल है, इतनी माचिस तोड़ दी है इसने, बहुत माचिस तोड़ता है। अब मुझे हाथ जोड़ के बता रहा था, मम्मा ऐसे हाथ जोड़ो आप, और जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करता है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ वहाँ, तो ये माथा टेक रहा है, बहुत देर तक माथा टेक टेक के लेटा रहता है, और देखो हाथ जोड़ रहा है। इसे सारे काम करने आते हैं इस शैतान बच्चे को। और दोस्तों आप बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, बताते नहीं हो कि व्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे।